परम मंगलमय आनंद कंद अखिल लोकाधिपति जगत नियंता जगत पालक जगदाधार भगवान श्री राधा गोविंद की महती कृपा से अन्य दिनों की भांति आज पुनः हम सभी श्री राधा गोविंद की महती कृपा का आश्रय लेकर मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के ताई श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह की कथा के पंचम दिवस के शुभ अवसर पर जागृति धाम बालाजी मंदिर में समुपस्थित होकर अपने मानव जीवन को सुदृढ़ कर रहे हैं। हम सभी संसार के कार्यों में इस कदर लगे भये हैं कि भगवान के लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल सा लगता है। दुनिया के कार्यों में दिन रात लगे रहते, फंसे रहते, जब देखो तब काम काम काम। भैया काम करोगे तो फिर राम कब कहोगे? काम करने से मना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि काम नहीं करना चाहिए, काम तो करना ही चाहिए, लेकिन कौन सा कार्य करे इस बात को विचार करना चाहिए। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना, वो काम भी करते हैं और राम भी करते हैं। लेकिन सदैव सर्वदा संसारिक कार्यों में समुपस्थित होकर के रहना ये बुद्धिमानी नहीं है। तो भगवान ने सद्बुद्धि दिया है, सद्विचार दिया है, सद्विवेक दिया है। इन विवेकों का सदुपयोग करना ही हम मानव का कर्तव्य है, ध्येय है। केवल संसार का स्मरण करके ही मृत्यु को प्राप्त हो जाना ये मनुष्यता नहीं है। ये तो पशुवत स्वभाव है। पशु केवल खाता पीता, संतान उत्पन्न करता और सोता, और सोते हुए मृत्यु के गाल में समा जाता। लेकिन भगवान ने मनुष्य बनाया है, इस मनुष्यता का सदुपयोग करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि मन संसार के कार्यों में जितना लग जाता है उतना आध्यात्मिक कार्यों में नहीं लग पाता। लगता है काम करते चलो नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये मना नहीं है कि केवल आप भगवान की दिन रात नाम जप किया करो। भैया समाज के काम करो और समाज के दायित्वों को पूर्ण करते करते जब आपके भीतर में भगवान के प्रति, भगवान का मतलब सत्य के प्रति, दया के प्रति, शौच के प्रति, भक्तों के प्रति, पूरे मानव मात्र के प्रति करुणा का भाव उद्भव हो जाता,
तो आपको भगवान को ढूंढने की जरूरत अलग से नहीं पड़ती है, ध्यान देना। भगवान को पाना है तो मात्र 3 काम करो। बातचीत नहीं करें सेठ जी, लोग कथा हो रही है। भगवान कृष्ण बड़े टेढ़े हैं, नेक यशोदा इधर उधर कहीं तो पूतना के साथ चले गए कि नहीं, तो सतर्क हो जाओ। तो कहने का भाव है भगवान को समझना है, जानना है, पाना है, तो कहीं मठ मंदिर या दुनिया के द्वारे द्वारे भटकने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि मठ मंदिर में भगवान मिलेंगे, घर में भगवान मिल सकते हैं। लोग तो जंगल में जाकर के भजन करते हैं तो भगवान मिलते हैं, लेकिन भगवान सबरी को ढूंढते ढूंढते उनके घर तक चले गए। दुर्योधन 56 व्यंजन बना करके तैयार रखा है, निवेदन करता है महाराज मेरे यहां खा लो, मेरे यहां खा लो। भगवान कहते हैं भूख नहीं। अर्जुन, दुर्योधन, 2 के जगह पर लोग खाते हैं, या तो बहुत भूख लगी हो और या तो अत्यधिक प्रेम हो। तो ना मुझे भूख लगी है न तेरे भीतर प्रेम है। भगवान को भूख नहीं लगी थी, लेकिन भगवान विदुर के घर गए और विदुरानी अभी वस्त्र भी नहीं बदली थी। विदुरानी से कहते हैं काकी मुझे भूख लगी है, जल्दी खिलाओ। आप कहोगे भगवान को भूख लगी थी? नहीं, भगवान को भूख नहीं लगती है। भगवान को हर एक इंद्रियों पर कंट्रोल है। लेकिन भगवान श्याम सुंदर गए, विदुर को जाते ही कह दिया था कि मैं आऊंगा, और विदुरानी के यहां बिना कहे पहुंच गए। और विदुरानी कितनी भोली भाली हैं कि ना वस्त्र बदला न कुछ बदला। श्याम सुंदर को केला खिलाती तो केला खिलाना छोड़ करके छिलका खिला रहे। ये है प्रेम। अरे कन्हैया को तो कम से कम बोलना चाहिए ये केला नहीं छिलका है। कन्हैया भी छिलका खा रहे, केले को नीचे फेंका जा रहा है। क्या कहोगे कि इतना पढ़ना लिखना जरूरी है, इतना साधन करना जरूरी है? साधन करेंगे तो ही भगवान मिलेंगे। बोले नहीं, अपने भीतर के भाव को शुद्ध करो। भक्तमाल में जितने भी हमारे संत लोग हुए हैं, भक्त लोग हुए हैं, ये घर परिवार छोड़ करके संत हो गए ऐसा नहीं है। महात्मा कहीं आकाश से टपकता है ऐसा नहीं है। महात्मा आपके घरों से ही तो निकल के बाहर जाता है। आप जैसा संस्कार दोगे वैसा ही तो संस्कार संसार में बांटेगा। मूल तो प्रारब्ध तो होता ही है, लेकिन संसार में संसार का भी सहयोग होना चाहिए। दूसरे महात्मा की आरती स्तुति वंदना करना सही है, लेकिन घर से तो महात्मा निकालो। आज महात्मा बनने की फैक्ट्री बंद हो गई कि नहीं? पहले तो इतनी सारी फैक्ट्रियां थीं, प्रत्येक घर घर से महात्मा निकलते थे। यहां ही सुनते हैं कि सोनीपत में कितने संत इतने बड़े सिद्ध हो गए, इतने भजनानंदी हो गए, उन्होंने समाज के लिए ये किया वो किया। विचार करो, वे कोई और थे, कहीं और से टपके थे? नहीं, वो भी कहीं हमारे आपके घर से ही तो निकले थे कि नहीं निकले थे? तो शास्त्र कहता है कि सद्विचार जब तक हम अपने भीतर नहीं लाएंगे तो दुनिया भर के कर्म करके मर जाओगे, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हो। भगवान का नाम कृष्ण है, जानते हैं? लेकिन भगवान ने एक नाम रखा कृष्णा। आप कहते हैं हरे कृष्णा, कृष्णा किसका नाम है पता है?
कृष्णा भगवान श्याम सुंदर